यूं तो ज़िंदगी का हर एक लम्हा यादों में ही तब्दील होने वाला होता है। लेकिन उनमें से कुछ लम्हे, कुछ यादें जिनका नाम लेते ही अपने आप में एक मुस्कुराहट, दिल में एक बेचैनी और सुकून भरा एहसास छोड़ जाती हैं। मेरी ज़िंदगी का भी एक ऐसा ही लम्हा जिसे मैं शायद कभी नहीं भूल सकता। सालों हो गए पर वो चंद लम्हों की दास्तां उसी तरह मेरे ज़हन में आज भी तरोताज़ा है। ये बात दिसंबर की है। उस समय थोड़ी ठंड तो नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ठंड थी। उस दिन मौसम का मिजाज भी कुछ अलग सा था। मेरे बगल में बैठी लड़की को मैंने खिड़की बंद करने के लिए बोलना था, जो कि थोड़ी सी खुली थी, पर उसकी उड़ती जुल्फ़ों की वजह से मैं उसको ठीक तरह से देख नहीं पा रहा था। दरअसल खिड़की से थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा आ रही थी, पर उसके बालों की खुशबू की वजह से ठंडी हवा भी गर्माहट में तब्दील हो गई। और फिर मौसम भी मुझ पर बेअसर था। गले तक स्कार्फ पहने पीली सी जैकेट के साथ माशाअल्लाह वो बहुत अच्छी लग रही थी। मैं उससे बात करना चाहता था, पर बात कैसे करता। पर कहते हैं कि अगर ख्वाहिशें दिल से हो तो पूरी ज़रूर होती हैं। और हाँ, ऐसा हुआ भी। उसे ना जाने एहसास हो गया था कि मैं उसको लाइन मार रहा हूँ। उसने मुझसे कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप ये खिड़की बंद कर दोगे? मैं एकदम से उसकी आवाज़ पर मोहित हो गया। उसके खूबसूरत होठ, उसकी प्यारी आंखें, मन किया कि इनमें डूब जाऊं। अचानक से मेरा ख्याल टूटा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर उसके बाद हमारी ये बातें इशारों इशारों में होने लगी। मुझे पता था उसके मन में भी मेरे लिए लड्डू फूट रहे थे। इसी बीच उसके फ़ोन की घंटी बज पड़ी। मन तो कर रहा था कि इसका फ़ोन खिड़की से बाहर फेंक दूं, पर क्या करूं, मजबूर था। सोच रहा था कि कब इसके फ़ोन की घंटी यहीं थम जाए और इसकी ज़ुबान से निकला एक एक शब्द मेरे कानों में पड़े और मुझसे पूछे कि मैं क्या करता हूँ। जैसे ही उसने फ़ोन काटा तो उसने एकदम से कहा, एक्सक्यूज़ मी, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी दीवानगी तो मानो सातों आसमां छू गई हो। मैं एकदम से बोल पड़ा, हाँ बस यूं ही आगे जैसे। इतनी ही देर में उसका स्टेशन आ गया। हड़बड़ाहट में मैं उसका नाम तक नहीं पूछ पाया, पर जैसे ही वो जाने लगी तो उसने भी पीछे मुड़ के देखा, जैसे यूं कह रही हो कि फिर कब मिलोगे। मैंने भी मुस्कुराहट भरी निगाहों से उसे देखा और आंखों से ही उसको बाय बाय बोल दिया। मन तो कर नहीं रहा था, पर मुझे लग रहा था शायद वो मुझे जल्द ही मिलेगी। कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। जैसे ही वो उतरी तो मेरा दिल एकदम से टूट सा गया, पर मैं अब भी उसकी खुशबू महसूस कर पा रहा था, जो कि किसी बगीचे से कम नहीं थी।